हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने इसका पहला चैप्टर अपलोड किया था, यूनिट फर्स्ट की पहले पार्ट की वीडियो डाली थी और आज मैं इसके आपको आगे बताने वाला था। रोमन अंक आपको समझाना था कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि आज के बाद आप रोमन अंक लिखना सीख जाएंगे। इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डे बाई डे मैं एक वीडियो डालूंगा, आप लोग उसको पढ़ते चलिए, बस रिवाइज करते चलिए। चीज़ों को ऐसे ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आए और जल्दी से जल्दी चीज़ें आप कवर कर पाएँ। अब एक दिन में सारा पढ़ाना ना तो मुझे पॉसिबल है, ना तो आप सारा पढ़ सकते हैं। मैथ है, इसीलिए कि इसमें टाइम टेकिंग है। आप लोग अगर एक बार टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अब जल्दीबाजी मत करिए, चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से समझते चलिए। ओके, तो ये बता दिया था मैंने कि बीटीसी की गणित पढ़ा रहा हूँ। ये टेट के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बीटीसी के लिए है। ठीक है, तो यूपी टेट के लिए आपकी यही मैथ्स आती है कहीं ना कहीं। और बेसिक टीचर सर्टिफिकेट जानते हैं कि आप ये बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, सेम ही होता है। प्रथम सेमेस्टर की गणित है ये। और चलो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बता दिया था मैंने कि ये सब क्या सिस्टम है इसका। ये जब विषय सूची है, मैं आप बता रहा हूँ कि आपको मैं पूरा कवर अप करवाऊँगा। डू नॉट वरी अबाउट दिस, सारी चीज़ें मैं कवर अप करवाऊँगा डे बाय डे। बस थोड़ा रिलैक्स रहिए आप लोग, अच्छे तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, मान लीजिए 14 यूनिट हैं। 14 यूनिट हैं, कितने यूनिट है? 14 यूनिट हैं। तो 14 यूनिट का मान लीजिए आपको 30 डेज़ तो लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम। मैक्सिमम अगर आप सीखना चाहते हैं ठीक ढंग से करते 30 दिन तो आपको लगेंगे। और अगर आप थोड़ा जितना डिराई बरतेंगे उस हिसाब से आपके डेज इंक्रीज़ होते जाएंगे। बट मैं आपको 30 डेज़ में कंप्लीट करके दूंगा। ओके, चलिए, ये दूसरा वीडियो है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए। मैंने सब बता दिया था क्या कैसे होता है, संख्या भी बता दी थी क्या होती है, नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया था, होल नंबर के बारे में उस दिन काफ़ी डिस्कशन हुआ था इस चीज़ के बारे में। ये पूछ लिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो इन संख्याओं में से देवनागरी, रोमन, अरबी और अंतर्राष्ट्रीय में से कौन सा नंबर नहीं है? कौन सा नंबर नहीं है बताइए। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो आपको आंसर में टिक करना है रोमन। रीज़न मैंने वीडियो में बताया था क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, रोमन संख्यांक के बारे में बता दिया था। इसका भी तरीका मैंने बताया था कि आपको कैसे लर्न करना है इसको। ठीक है, 50 को कैसे लर्न करना है, 100 को कैसे लर्न करना है और डी को कैसे लर्न करना है। ओके, एम को कैसे लर्न करना है, ये मैंने बता दिया था। बस इसके पार्ट, ये जो रूल्स हैं कैसे रोमन अंक लिखते हैं, आज ये टॉपिक है। ठीक है, इस पद्धति के नियम के अकॉर्डिंग नंबर्स कैसे लिखते हैं। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये सब बताना जरूरी नहीं सब तक, डायरेक्टली मैं आपको चीज़ें अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप लिखना सीख जाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एक जो बातें मैं आपको बताया हूँ, जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, तो आपको इसको याद के रखना है, याद करके इसको रखना है। ओके, इसको याद करने के बाद क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पूछूँ 50 का क्या होता है रोमन, सिर्फ आपको ये 10 तक तो याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 50, 100, 500, 1000, 4 अंक याद करने। LCDM, ठीक है, LCDM, LCDM, ठीक है, LCM मत याद कर लीजिएगा, LCDM तरीका मैंने बताया था। जो भी है आप नीचे वीडियो में देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए भैया, इसका ये फंडा होता है कि 3 से ज़्यादा कोई सी भी चीज़ नहीं लिखी जाती। क्या समझ में आया? फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से ज़्यादा कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, कोई भी अंक नहीं लिखा जा सकता। 1 से 10 तक तो आप लिख लेते होंगे आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 से 10 तक लिख लेते हैं ना। 1 से 10 तक लिख लेते होंगे। ठीक है, ये 1 से 10 तक आप लिखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो आपको एक फंडा यहाँ पर पता चलता होगा कि 3 से ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं होती। 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 होता है। ठीक है, 4 तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक, और वी भैया जो होता है वो एक बार ही हमेशा आता है, डबल वी आप कहीं नहीं देखेंगे। ठीक, 2 चीज़ें याद हो गई। नंबर 1, 3 से ज़्यादा कभी नहीं होता, और एक वी सिर्फ हमेशा एक बार आता है। जैसे वी लिख के हम ऐसे नहीं शो कर सकते। ठीक है, साथ की बातें मैं बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे डबल वी हो सकता है, साथ में नहीं लिख सकते। कंबाइन में करके हम लोग 3 नहीं कर, मतलब 3 के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और वी सिर्फ अकेला होता है, अगल बगल में अगर कोई डिजिट है तो उसके साथ हम लोग लिख सकते हैं, बट साथ में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे क्या करते हैं, देखिए
और एक समझिए, जैसे x की वैल्यू कितनी होती है 10, x की वैल्यू 10 हो गई, तो जब एक और x लिखेंगे तो ये 10 10 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 10 20। अच्छा एक की गिनती याद करिए कैसे होता था, एक एक कम एक, एक दुक्के दो, 10 के बाद नवाई 9 दहाई 10, 10 के बाद 10 से 11 पढ़ते थे। वही कॉन्सेप्ट अपनाना है यहाँ पे। 10 और 1 11 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, ठीक है। 10 और 4 14 हो गया, ठीक। ये समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट। ये 10 है, 10 लिख दिए, 6 लिखना है, ये 6 लिख दिए, 10 6 16 हो गया। 20 तक लिख लेंगे, 10 9 19 हो गया, 10 10 20, तो 10 10 20। इसी फॉर्मेट में 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, ठीक। 20 4 24, 20 5 25, 20 5 25, ये 10 10 20 5 25, 29 भी लिख लेंगे, 29 भी लिख लेंगे, ये 29 हो गया। 10 10 20 और ये 9, ये 9, ये 9 हो गया, और ये 10 10 20। एक चीज़ और समझिए भैया, आप ये मत कहिएगा कि 3x ये x हो गया। 3 हो सकते हैं, 3 मिनिमम 3 हो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके चलिए ये हो गया। तो 20 10 30 लिखना है, तो 20 ये आपको पता है, और ये 10 करके कितना हो गया 30, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए। और 30 9 39 तक तो आप लिख लेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते भैया कि ये 4x आ गए सर, यहाँ पे 4x नहीं है भैया, ये है 3 ही मिनिमम। एक साथ की बात करें मैंने कंपेयर में, मतलब साथ में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। साथ में देखिए 3 है, उसके बाद ये 1 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 30 9 39, ठीक है। अब हम लोग 40 की बात करें। देखिए भैया 40 अगर आप, मैं बताया होता रूल्स क्या है कि आप 4x नहीं लिख सकते। 4x लिखने का रूल होता तो 1 2 3 और 4 10 20 30 40 लिख देते, लेकिन 40 ऐसे नहीं लिखा जाता। 40 लिखने का ये फंडा है कि मैंने आपको 50 का वो बताया था। 50 का क्या बताया था कि 50 कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो 50 की मैंने रोमन आपको बताई थी। 50 की रोमन होती है, सॉरी 50 की रोमन क्या बताई थी, 50 की जो रोमन होती है वो होती है L, ठीक है। तो 50 लिखना है तो इसका एक फंडा ये होता है कि इसके पहले हम लोग 10 घटा देते हैं। क्या करते हैं 10 घटा देते हैं, मतलब अगर बाईं ओर लिखते हैं तो ये इसका दायां पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, और ये लेफ़्ट पार्ट हो गया। तो लेफ़्ट पार्ट वाले से घटा देते हैं। जब जो मैंने आपको अंक बताए हैं 3 के बाद जब चौथा नंबर कोई आएगा तो 5वां लिख के हम लोग चौथे को घटा देंगे 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे L का 50 होता है तो ये L का 50 लिख दिया हम लोग, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको 40 लिखना है तो 40 कैसे लिखेंगे, आपको 50 की रोमन पता है। 50 की रोमन कितनी होती है L, है ना। लेकिन आपको 10 घटाना है तो आप 10 पीछे लिख दीजिए। अभी तक आप 10 आगे बढ़ा रहे थे जिस तरह लिख के, उस तरह पीछे लिख के 10 घटा दीजिए, ठीक है। 10 पीछे लिख के घटा दीजिए। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे अब आप 49 लिखें, 49 लिखना है आपको, तो 49 कैसे हो गया, आपको ये पता है कि ये 50 होता है, 50 में 10 घटा दिए 40 बता, अब 9 लिख दीजिए। तो ये किसकी रोमन हो गई भैया, ये 49 की रोमन हो गई, कन्फर्म है 49 की रोमन हो गई। अब आपको 50 लिखना है, तो 50 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको 50 लिखने के लिए क्या करना है कि अब सब हटा के 50 की रोमन मैंने बताई है, ये हो गया। इतना कॉन्सेप्ट आप आ गया। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या करना है, ये 50 आप समझ गए, ठीक है। अब 50 के बाद देखिए, अब आपको 51 लिखना है, 52 लिखना है तो 2 लाइन, 53 लिखना है 3 लाइन, 54 लिखना है तो वही फॉर्मेट 50 और 4 54, 50 9 59, ये 50 की हो गई, ये 9 की हो गई। इतना कन्फर्म है। अब देखिए जब 60 लिखने की बारी आई 50 10 60, ये 50 10 60 लिखा हुआ है, और अगर 40 लिखना है तो 50 10 40, सॉरी 50 - 40, ठीक है। 50 10 50, ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। आ गया होगा बेशक। इसी तरह आपको आगे लिखना है 50 60 हो गया, 70 हो गया, और ये 80 हो गया। इतना आप लिख लेंगे, ठीक। अब 80 के बाद जब मान लीजिए 90 लिखने की बारी आई तो मैंने आपको 100 बता के रखी है, 100 की रोमन बता के रखी है, सी होती है, ठीक है। और सी के पहले एक लगाएंगे तो 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और फिर 100 आप लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 100 हो गया। अब इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखते चले जाना है आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे 500 लिखना होगा मान लीजिए 500, और हाँ ये एग्ज़ाम में आते हैं भैया, ठीक है। टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 500 कितना आया था, 599 कैसे लिखते हैं, 599 कैसे लिखते हैं। तो 599 नहीं लिखते, ये 500 तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, ठीक है। 500 तो बात बता देंगे, डी होता है सर, है ना, LCDM, ठीक है। LCDM 50 100, LCM नहीं LCDM, मतलब अब देखिए L
और एक सेकेंड, LCDM। अब 599 आपको लिखना है। तो 500 तो आपको पता है कि डी होता है, ये डी लिख दिए। अब 90 का आपको पता होना चाहिए, तो 90 का कैसे लिखेंगे भैया? 90 का मैंने बताया कि कैसे लिखते हैं कि 100 में से 10 घटा दीजिए। तो 10 घटाना है तो पहले लिख देंगे, उसी बाद में लिख देंगे। 9 हो गया। अब 9 लिखना है भैया, तो 9 की आपको ये पता है यहाँ पे IX होती है। ठीक, ये कंफर्म हो गया होगा। और 100 इसी तरह आगे भी आपको लिखते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो रही तो आप फिर से मुझे बताइए कमेंट्स करके, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, और ये अब एक आपको और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, अपवर्थ। अपवर्थ क्या होता है भैया? अपवर्थ का मतलब होता है मल्टीपल। इसमें जैसे दिया हुआ है इंग्लिश में मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ 2, जैसे पूछूँ आपको 2 को अपवर्थ बताना है, तो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं आपके, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, ये क्या है? 2 के अपवर्थ है, मतलब 2 के मल्टीपल है। 5 का कहूँ तो 5 का समझ जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20। ठीक है, ये हो गया। अब भैया एक इसमें क्वेश्चन आता है, ये टेट में आया वो क्वेश्चन है। अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी नंबर है जो सभी का अपवर्थ होती है, जो सभी का अपवर्थ होती है। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या बतानी भैया? तो वो संख्या है नंबर 1। 1 जो है वो सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 1 जो है सभी का अपवर्थ होता है। इसी तरह क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बस ये थे। अब देखिए, जैसे आपसे कुछ रोमन्स लिखवा रहा है, कह रहा है रोमन अंक लिखिए, तो आप लोग खुद इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। 69 लिखा हुआ है, मैंने बताया कि 50 आपको पता है, ये 50 लिख दिए, 60 लिख दिए। ठीक है, 60 के बाद 9 लिखना है भैया, तो ये IX 9 का हो गया। ठीक, ये 69 हो गया। अब 98 लिखना है भैया, तो 90 का मैंने बताया कैसे लिखना है आपको। 90 का लिखना है X और C, है ना। ये C का 100 का होता है, 10 घटा दिए 90 बचा, है ना। अब उसके बाद अब आपके पास 8 लिखना है, तो 8 लिख दीजिए आप लोग डायरेक्ट। 5 1 2 3, 5 3 8। ठीक है, ये हो गया। बस इसी तरीके आपको करते जाना है। 49 लिखना है, मैंने 40 का बताया था कि 50 के पहले 10 घटा दीजिए, 40 हो गया। अब 9 का लिखना है, IX होता है 9 हो गया। अब 300 लिखना है जैसे आपको। ठीक है, 300 लिखना है, तो मैं बताया पहले 300 लिख लीजिए, तो 3 बार C हो गया, 100 प्लस 200 प्लस 300, ये C हो गया। अब 330 लिखना है, तो 10 20 30, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते। ये 300 हो गया, ये 30 हो गया, और 3 की आपको पता ये होती है। ठीक है, तो ये 333 हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो गया इसका, रोमन से रिलेटेड। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अंकों का ज्ञान तो आप लोग समझते होंगे, संख्याओं का गिनना, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। शून्य का आविष्कार आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये स्थानीय मान आ गया, क्या आ गया? स्थानीय मान। इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया इसको? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? संख्या इतने में 7 का स्थानीय मान बताइए। अब देखिए भैया, इसमें 2 7 हैं, है ना। तो आप शुरू में इकाई दहाई पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इकाई दहाई, इकाई दहाई, है ना, सैकड़ा, हज़ार। तो वही फॉर्मेट होता है इसमें। जैसे आपको 3477 लिखा है, कुछ नहीं करना आपको, एग्ज़ाम में बस यही पूछेगा, जैसे कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए जैसे ये दे दिया, इसे पूछेगा 3 का स्थानीय मान बताइए। 2 होते हैं भैया, कॉन्सेप्ट 2 होते हैं। कौन से? एक स्थानीय मान का, एक जातीय मान का। ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान, जातीय मान। तो स्थानीय मान चेंज हो सकते हैं, जातीय मान नहीं बदलते। जात कभी नहीं बदलती किसी की। अब ये मत कहिएगा कि लड़कियों की कोई जात नहीं होती, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक एक्चुअल जो होता है वो जाति जाति होती है। ठीक है, तो जातीय मान हो, स्थानीय मान। स्थानीय जातीय मान क्या होता है? जैसे मैं पूछूं अगर आपसे कोई नंबर लिख दो, 2 3 2 1, मैं पूछूं इसमें कि 3 का जातीय मान बताइए, डिजिट वैल्यू बताइए। ठीक है, तो डिजिट वैल्यू आपको जो बतानी है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होता है भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं एग्जाम में। ओके, 3 का जातीय मान पूछा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ 9 8 5 7, मैं पूछूँ 9 का जातीय मान बताइए, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। दो जो
जातीय मान होता है वो वही संख्या होती है जो उसमें लिखी रहती है। जातीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिजिट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्थानीय मान पे। स्थानीय मान समझ लीजिए आप लोग। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखिए 3477 3477। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, जैसे 7 की बात करें तो 7 इकाई, आप लोग यहाँ से शुरू कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे 7 का पूछे तो 7 खत्म, दहाई का मतलब 10 होता है तो 7 के बाद 1 जीरो लगा दीजिए, सैकड़ा का मतलब 100 होता है तो 4 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। 3 पूछ रहा है तो 3 जीरो लगा दीजिए। बस यही करना है। इसमें आप देख लीजिए क्या करें। जैसे पूछे 3477 में 7 के स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 3477 लिख दिए। अब 7 किस स्थान पे? इकाई के स्थान पे, तो इकाई का 1 होता है ना। दूसरा 7 किस स्थान पे? दहाई इकाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई, दहाई का मतलब 10, तो ये कितने हैं? 70। ठीक है, ऐसे बताना है। अब इसमें जैसे पूछ रहा है ये, इसमें 3, 4 और 7 का मान बताना है। तो बताइए 7 कहाँ पे है? पहला 7 तो इकाई पे है, तो पहला का स्थानीय मान ये हो गया। दूसरा 7 दहाई पे है, दूसरा 7 का ये होगा। तीसरा 4 जो है वो 4 पे है, मतलब सैकड़े के स्थान पे। सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, है ना, और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और चौथा क्या है? 3, तो 3 का मतलब 3 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो 3 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक, ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए। दूसरा तरीका इसको समझ लीजिए, ये जिसका स्थानीय मान पूछे, जैसे 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका? 4 का, तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद जितने अंक हैं, तो 2 7 हैं, 2 जीरो लगा दीजिए, तो जीरो चिपका दीजिए। बस यही कंसेप्ट है। 3 का पूछ रहा है, 3 लिखा है, ये ठेठ हिंदी वालों के लिए जो थोड़ा देसी टाइप के हैं, है ना। तो 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो एक के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, काम खत्म। ये आपका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट, ये वही आपको समझ में आ गया। ये मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त कीजिए। आप हिंदी को लिखना है, आपकी समस्या है ना। अब ये क्या कर रहा है? स्थानीय मान ज्ञात करना है, प्रत्येक के स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए 5 2 3 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 5 2 3 1। तो अब 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा भैया? 1। 3 का कितना हो जाएगा? 3 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो चिपका दीजिए। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2। 2 के बाद कितनी संख्या है? 2, 2 जीरो चिपका दीजिए। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 5 के बाद हम लोग कितने जीरो चिपका देंगे? 3, तो ये हो गया। ठीक है, 5 का स्थानीय मान 5000, 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 30 और 1 का स्थानीय मान 1। नंबर 2, ये 3 आ रहा है। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। 2 का स्थानीय मान पहले सब निकाल लीजिए। कितने 2 दिए हैं यहाँ पे? 1 2 3 और ये 4 2 दिए हैं, सॉरी 5 2 हैं। कितने 2 हैं? 5 2। तो पहले 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, दूसरे 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। 5 2 है ना। पहले 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, दूसरे 2 का स्थानीय मान ये हो गया, तीसरे 2 का स्थानीय मान ये हो गया, चौथे 2 का स्थानीय मान ये हो गया, पांचवें 2 का स्थानीय मान ये हो गया। पांचवें 2 हैं, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 4, तो 4 जीरो हम लोग चिपका दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए भैया। तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और फिर ये 2 आ गया। कितने 2 आ गए? 5, है ना। 5 2 आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? वही होगा जो संख्या होगी। ठीक, तो इसका योगफल यही हो जाएगा। ठीक है, 22,222 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भैया? अब मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या 1 लिख के सबसे छोटी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये सबसे छोटी हो गई, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें? 3 के स्थानीय मान बताइए। अब भैया आप लोग बताइए, ये 3 किस नंबर किस संख्या 30 कहाँ पे है? 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 3 के बाद कितने अंक हैं? 3 के बाद 4 और 5 दिख रहा है ना, 2 अंक है, तो 2 जीरो चिपका दीजिए भैया, ये 300 हो गया। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया, 5 के स्थानीय मानों का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो पहला 5 है, पहला 5 हो गया, पहला 5 ये लिख दिए। 5 के बाद कोई संख्या नहीं है ना, ये वाले 5 के बाद, तो इसके साथ जीरो नहीं चिपकाते। अब जो
ये 2 और 4 के बीच में 5 है, ये 5 के बीच में कितने संख्या हैं, 2 बाद में है ना संख्याएं, तो 2 जीरो चिपका के 5 लिख दिए, ठीक है। और फिर ये 1 और 4 के बीच में 5 है, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 है ना, तो हमें 4 जीरो लगाने, 1 2 3 और 4 जीरो लगा दिए और ये कितना 5 लिख दिए। अब इसका योगफल पूछ रहा है भैया, इसको जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। ये कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसको जोड़ना है। इसमें क्या पूछ रहा है, 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है, तो ये 5 हो गया और ये पहले वाले 5 का तो 5 हो गया और ये दूसरे वाले 5 के बाद 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो लिखे 5 हो गया, 500 हो गया। और तीसरे वाले 5 का जो स्थानीय मान है वो 1000 के स्थान पे है ना, मतलब तो 5 के बाद कितने यहाँ पे डिजिट हैं, 4, तो 5 के बाद 4 जीरो लगा के इसको जोड़ दिए, ये 5 हो गया, 5 रुपया, 500 रुपया और 50,000 रुपये को जोड़ेंगे तो 50,505 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपके ये नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन कंफर्म हो गया। इकाई 2 शुरू हो गई, ठीक है, इकाई 2 आ गई, इसका मतलब कि आपने पहली इकाई को कंफर्म कर लिया। अब इकाई 2 की बारी है, ठीक, किसकी, इकाई 2 की बारी है। चलिए अभी इस इकाई को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करता हूँ। और आपके लिए फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जो मुझे आगे और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक प्यारी सी प्यारी वीडियोज़ लाता रहूँ, जिसमें शॉर्ट ट्रिक, मेथड, तरीके, ज्ञान, जो भी जैसे भी जिस तरीके से आपको जल्दी याद हो चीज़ें, वैसे कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।